कुछ हमारे लिए होने वाला है। ये बड़ी अच्छी बात है। आज का जो कार्यक्रम रखा गया है वो मेरी माता जी की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर है। हमारा एक सिर्फ ट्रिब्यूट है उनके लिए कि हम एक छोटा सा सहयोग आपके गांव के लोगों के लिए कर सकें। हमारे मित्र हैं आनंद जी, इन्होंने यह निर्देश दिया और उनके निर्देशानुसार हम लोग इस गांव को चूज किए हैं कि यहाँ पे कुछ कार्यक्रम ऐसा किया जाए जिससे यहाँ के आम जनता को थोड़ा फायदा हो सके। हम लोग चूंकि स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए हैं तो स्वास्थ्य सेवाओं के अनुसार जो हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की, इस गांव में लगभग 10 या 12 महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं। उनकी जांच के लिए डॉक्टर नीतू मैडम आपकी जांच भी करेंगे और जो उपयोगी दवाएं हैं वो आपको दी जाएंगी। और भी जो लोग हैं जिन्हें लगता है कि कुछ जांच कराने की आवश्यकता है, उसके लिए हम लोग हैं। उसके साथ साथ अभी ठंड का मौसम शुरू हो गया है। आप लोग सब लोग गांव में सब लोगों को परेशानियां होती हैं। हम लोग इस कार्यक्रम में जितना हम लोग से हो सकता है, हम लोग आप सबों के लिए कुछ कंबल वितरण भी करने का प्रावधान रखे हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कुछ कपड़े हैं, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। तो ये छोटे छोटे कार्यक्रम है जो हम लोग करेंगे। लेकिन एक चीज और है, आप लोग नाम पढ़िएगा, इसमें कुछ लिखा हुआ है। मेरी माँ के नाम पे ही पिछले साल हम लोगों ने किरण सिंह मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन स्टार्ट किया था। आप लोग हमेशा सुनते हैं कैंसर से लोग मर जाते हैं, है ना? तो हम लोगों का मेन उद्देश्य लोगों को कैंसर से बचाना है, उसके लक्षण के बारे में जानकारी देना है। जब तक आप जानिएगा नहीं तो आप बचेंगे कैसे? तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए आप सबों के लिए, जो महिलाएं पढ़ती हैं, जो पुरुष पढ़ते हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक पंपलेट लाया है। आप पढ़िएगा उसको कि आपको क्या क्या लक्षण है। अगर उस लक्षणों में से सही पेपर दीजिए। देश में 2 तरह का कैंसर सबसे अधिक होता है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब तक जानिएगा नहीं आपको मालूम नहीं होगा। कैंसर में एक तो है स्तन कैंसर और दूसरा होता है बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। तो आपको जानकारी ही नहीं होगी तो आप कैसे स्वास्थ्य जांच कराएंगे? तो वैसे महिलाएं जिनमें ऐसा लगता है कि उनमें स्तन के आकार में कुछ अंतर आ रहा है, उसमें किसी तरह का गांठ है ना, या उसमें से अगर कुछ पानी ऐसा आता है जो कि नॉर्मल दूध जैसा नहीं है, तो उसका जांच जरूर कराएं। दूसरा, जो महिलाएं बच्चेदानी की समस्या से परेशान हैं, चाहे वो रक्तस्राव ज्यादा होता हो या उजला पानी आता, आप लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत सारे लोग। लेकिन एक बात सब समझ लिए, हर एक चीज का उपचार ऑपरेशन नहीं है। जिस तरह का माहौल अभी बना हुआ है, आपको लोग डरा के ऑपरेशन कर देते हैं, ऐसा नहीं है। तो पहले आप जांच कराइए। सिंपल जांच होती है, 1000-2000 रुपए खर्च होते हैं, बस, इससे ज्यादा का खर्च नहीं है। उसी से पता चल जाए कि आपको कुछ होने वाला है या कुछ नहीं। अगर आपको कुछ लक्षण लगते हैं कि इसमें कैंसर हो सकता है, तो उसका इलाज भी संभव है, अगर सही समय पे ये जानकारी हमें मिल जाए। तो हम सब आप लोगों के बीच में इस तरह के कागज भी आपको देंगे, आप उसको पढ़िएगा, जानकारी लीजिएगा। और अगर लगता है कि आपको कुछ समस्या उस तरह से है, तो आप हमारे अस्पताल भी आके जांच करा सकते हैं। वैसे तो ये आपके लक्षण को जानकारी होने से कम आप ये जागरूक तो होइएगा ना कि कम से कम मुझे इस तरह की रोग है, तो हम दिखा सकें। तो हम लोग उसको शुरुआती दौर में पकड़ सकते हैं। तो कैंसर फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों में जागरूकता फैले। जो पुरुष वर्ग के लोग हैं, 2-3 चीजें हमारे यहाँ बहुत अधिक होती हैं। मुंह का कैंसर, हमको ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे जितने लोग हैं उसमें से 90% लोग तंबाकू खाते हैं। लेकिन आप लगता अच्छा इससे क्या होने वाला, कुछ होने वाला तो नहीं है। लेकिन जब खराब स्थिति होती है तो उनका जबड़ा भी काट के हटाना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब ऑपरेशन की बात आती है तो लोग डरते हैं, खर्च होता है। एक आम परिवार जिसका आप समझिए कि आमदनी इतनी कम है
वो अपने इलाज पे कहाँ से खर्च करेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि आपको बचना है तो आप उन सब चीजों का सेवन कृपया ना करें, तो आप बच सकते हैं। तो है कि जो लोग यहाँ पर हैं, 2-3 चीजें हैं। तंबाकू चाहे जिस रूप में सेवन करते हो उससे बचिए। दूसरा है अल्कोहल, शराब किसी भी तरीके से आप लेते हो उससे बचिए। किसी भी लोग कोई अचानक से वजन कम होता है, बहुत लंबे समय तक बुखार रहता है, शरीर के किसी भी भाग से अगर खून आता है, चाहे खांसने में आए, चाहे मुंह से उल्टियों में आए या पखाने के रास्ते से आए, वैसे लोग कृपया जांच कराएं। तो ऐसे लोगों में संभावना है कि कुछ अलग है। ये कोई जरूरी नहीं कि उन्हें कैंसर ही होगा, लेकिन अगर है तो इसके बारे में जानकारी लीजिए और जरूर जांच कराइए। अगर आपको लगता है कि आप सक्षम नहीं हैं, तो इस सब चीज का जांच सरकारी अस्पताल में भी होता है और हमारे हॉस्पिटल में भी होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से आके दिखा सकते हैं। तो हम लोग का मेन उद्देश्य है कि आप सबों को कैंसर के बारे में थोड़ा जागरूक करें और आप लोगों को आने वाले जो क्षति और हानि होती है उससे आप लोग को बचा सकें। धन्यवाद। उस समय है कि उसमें डेथ हो जाती है और उसका बढ़िया इलाज भी नहीं हो पाता। लेकिन यदि हम जागरूक रहेंगे, छोटी छोटी शुरुआत के स्टेज में बीमारी पकड़ लेंगे, तो आपको कुछ लक्षण मालूम होगा तो हम लोग उसको रोक सकते हैं। उसी उद्देश्य से किरण सिंह मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन बनाया गया कि लोग इसके बैनर के तहत लोगों को हम लोग जागरूक कर सके कि कैंसर से कैसे बचें और कैंसर को शुरुआती स्टेज में कैसे पकड़े। उसी के लिए प्रचार प्रसार के लिए उद्देश्य से हम लोग आए हुए हैं। और चूँकि जाड़ा का दिन है तो पहले तो जाड़ा से बचेंगे तभी ना आगे कुछ बढ़ेंगे। उस उद्देश्य से हम लोग इस फाउंडेशन के तहत, इस संस्था के तहत आप लोग से जाड़ा से बचने के लिए कंबल का उपाय करके यहाँ लाए हैं और उम्मीद है कि उसका आप लोग उपयोग कीजिएगा और जाड़ा को दूर भगाइएगा और धीरे धीरे हम लोग समझेंगे तो कैंसर को भी दूर भगाएंगे। धन्यवाद। तुलबुला गांव को चूज किया और उसके लिए हमें पता चला कि आप लोग से बेस्ट और कोई जगह गांव नहीं है, तो हम आपके पास ही आ गए और हम कुछ प्रेग्नेंट पेशेंट्स जो हैं उनकी भी चेकअप करेंगे और बच्चों को भी थोड़ा देखेंगे।